प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु का बहुत बड़ा हम लोग इतने बड़े भाग्य लोग हैं कि आज फिर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ भिन्न भिन्न कार्यों को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए और हमारे लिए किया हुआ इतने बड़े उपकार को धन्यवाद देने के लिए हम लोग एक और बार फिर से हफ्ते का पहला दिन हम लोग एकत्र हुए हैं। खास रीति से उस क्रूस का, उस बलिदान के द्वारा हमें जो नया सृष्टि बनाया और हमें ऐसा काबिल बनाया कि हम लोग अभी एक खास जाति बन गए, खास प्रजा बन गए कि हम लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में आकर धैर्य से हम लोग आराधना कर सके। ऐसा भाग्य जो पुराने नियम में या कोई भी स्वर्गदूत या बाकी कोई भी जीव या सृष्टि को नहीं था, लेकिन प्रभु ने कलीसिया को, मंडली को ये इतना बड़ा भाग्य दिया। उसका कारण ये है कि जैसा बहन ने स्टार्टिंग में हम लोग को एनकरेज करने टाइम में बोला कि धन्य है वे जिनका अधर्म का लेखा परमेश्वर लेता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धन्य अवस्था है एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि आज दुनिया में हम देखते समय में बाकी दुनिया के बहुत सारे लोग अपने अपने अच्छे अच्छे कर्म कर कर वो लोग पाप से बचने के लिए, उन लोगों ने जो पाप का जो कर्म किया है उससे बचने के लिए वो लोग बहुत से काम करते हैं। और मसीह लोग भी इसमें मिले हुए, वो लोग भी बहुत ऐसे ऐसे अपना कर्म के पाप को बचाने के लिए वो लोग बहुत से तपस्या और कार्य करते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि ये सब काम करने से हमने जो कर्म के किए हुए पाप से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। वो तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है विश्वास करेगा तो। परंतु जो कर्म के पाप एक जगह पर है, उसी के साथ साथ जन्म का पाप भी है। हम लोग सब लोग कौन है? हम लोग कर्म से पापी नहीं है, जन्म से पाप। बाकी सब धर्म यह सिखाता है कि हम लोग कर्म करके पापी बनते हैं। बच्चे लोग, सब लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, शुद्ध मन के लोग हैं, सब बोलते हैं, सिखाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक पाप का बीज हर मनुष्य के अंदर जब वो जन्म लिया, वो बीज हमारे अंदर है। वो जो इसलिए जो कोई भी आदम के वंश से जन्म लिया है वो सब क्या हो गए? सब लोग जन्म का पापी है, कर्म का पापी नहीं। जन्म के पापी होने की वजह से हमारा कर्म भी क्या है? पाप का फल का अवस्था कोई दिखाता है। तो ये दोनों में फर्क में पढ़ते समय में सबसे श्रेष्ठ बात हुई भजन संगीता 32 में जब बहन वो वाक्य पढ़ रही थी, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। देखो, ये पुराने नियम में हर एक यहूदी जब कोई बलिदान लेकर आएगा परमेश्वर की उपस्थिति में, उनका अवस्था क्या है कि उनका पाप क्षमा हो जाएगा और उनके जो अपराध है, जो उन्होंने अपराध यानी कि जो कर्म का पाप उन्होंने किया है वो क्या हो जाएगा? छुपा दिया जाता है, परमेश्वर उससे छुपा दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा धन्यवाद कौन है? वाक्य 2, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना। देखो, लेखा ही ना ले, ये कोई छोटी बात नहीं है प्रियो। अगर परमेश्वर दावीद के दिल में देखेगा तो उसके अंदर अधर्म मिलेगा। हम लोग सब लोग इसी अधर्म में जन्मे हैं, इसके लिए हम लोग का अवस्था क्या है? परमेश्वर अपना महिमा का नजर या पवित्र नजर से अगर हम देखते समय में हमारे अंदर ये गलती दिखेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा पुरुष जो जन्म लेते समय में उनके अंदर ये अपराध का ये गुण, ये क्वालिफिकेशन उनमें नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का जैसा जन्म। इसके लिए उनका जन्म का खासियत ही क्या है कि वो सबसे अति पवित्र, अति श्रेष्ठ मनुष्य है। परमेश्वर तो वो है ही, परंतु अति श्रेष्ठ मनुष्य भी है, क्योंकि उनके अंदर अधर्म नहीं, अधर्म और उनके शरीर में पाप का कोई भी दाग नहीं, पाप का कोई भी बात नहीं, जिसके वजह से वो पाप के बारे में सोच नहीं सकते। उनके यीशु मसीह को मनुष्य रीति से पाप करना असंभव है। वो यीशु मसीह, उन्होंने 33.5 साल जिंदगी जीकर बिना पाप करे उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा आत्मिक मनुष्य कैसा जीना चाहिए। हमसे ये तीनों नामुमकिन बात है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए करके दिया। इसलिए जिस क्षण हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 32 का पहला वाक्य तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर लागू हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा पाप और अपराध जो हमने किया है वो ढांपा जाएगा, प्रभु क्षमा करेगा। परंतु उसके साथ साथ वाक्य 2 का भी लागू हमारे ऊपर होगा। वो क्या है कि कोई भी प्रकार का अधर्म, हम लोग जो जन्म से पापी का जो गुनाह है जो हमारे ऊपर, ये जन्म का पाप का वो इतना बड़ा शक्तिशाली है कि हमको कोई पाप का कर्म करने का जरूरत नहीं। हम लोग जन्म से हम लोग कहाँ जाने के लिए नियुक्त है? नरक जाने का। हम लोग कर्म करके नरक नहीं जाते।
हमारा गलती यही है कि हमने यीशु मसीह को हमने विश्वास नहीं किया, तो भी हमारा कर्म क्या है, हमेशा बुरा है। तो वो, परंतु वो दाग भी, वो गुनाह कि हम लोग जो अधर्मी लोग हैं, वो अधर्म का अवस्था, इसके लिए इसाया 53 में जब हम पढ़ते हैं 6 में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने हाँ। अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सभी का अधर्म का बोझ हाँ। उस पर ला दिया। देखो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा परमेश्वर ने पिता परमेश्वर के ऊपर हमारा सारा अधर्म, मतलब हम लोग अधर्म, जो हम लोग जन्म का जो पापी का जो गुनाह है, जो अपराध, जो दाग है जो हमारे अंदर की, हम लोग ऑटोमेटिकली जन्म से तू नरक के लिए क्वालिफाइड है, उसी क्वालिफिकेशन को एक क्रूस में पिता परमेश्वर ने क्या किया, वो लेखा, वो दाग, वो अपराध जो हम लोग तो कुछ किए ही नहीं थे प्रभु, फिर क्यों नरक जा रहे, तू जन्म का पापी है, इसके लिए वो ही डायरेक्टली यीशु मसीह के ऊपर डालने की वजह से क्या हो गया, हमें अभी जैसा यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं कि हम लोग परमेश्वर का संतान कहलाए जाए, ऐसा अधिकार हमको मिला। अगर सिर्फ हमारा पाप और जो हमने बुरा काम किए वो अगर ढांपे जाते, या हमारा पाप कर्म का पाप अगर छुपाया जाता, तो भी हम लोग संतान नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग तभी भी जन्म के पापी है। लेकिन यीशु मसीह का उस बलिदान, श्रेष्ठ बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान में क्या हुआ, पिता परमेश्वर अभी क्या देखता है हमें अभी तुम लोग सिर्फ कर्म के पापी उतना ही नहीं, तुम लोग अभी जन्म का पाप का जो दाग हमारे ऊपर था, जो टाइटल, जो शीर्षक था हमारा, वो शीर्षक भी हटा दिया। अभी हमारा नया शीर्षक क्या है कि हम लोग परमेश्वर के संतान है, ऐसा कहलाए जा रहे। इसमें कोई हमारा काम, हमारा गुण नहीं, प्रभु यीशु मसीह का गुण। इसलिए प्रियो, आज हम इस मेज के उपस्थिति में जब हम आते समय में, हम लोग किस मनोभावना से आए हैं, हमारा मन में हमारा क्या विचार है। वचन कहता है कि तुम लोग स्मरण करके मेरा मेज का भाग लेना, तुम लोग स्मरण करते हुए रोटी का भाग लेना, स्मरण करते हुए दाखरस का भाग लेना। क्या स्मरण कर रहे हैं हम, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे ऊपर इतना बड़ा गुनाह का जो अवस्था था, हम लोग जो अधर्मी लोग हैं, हमें बचाने के लिए कोई नहीं, एक भाई दूसरा भाई को बचा नहीं सकता। भजन संगीता 49 में हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य अपना पूरा जिंदगी का कमाई का धन भी अगर परमेश्वर के सामने भेंट अर्पण करता है, हे प्रभु मैं मेरा बेटे के लिए मैं उसका प्राण का छुड़ौती का दाम देता हूं, बोला तो भी कोई भी धनवान अपना परिवार का कोई भी हिस्सेदार को बचा नहीं सकता। उतना बड़ा गुनाह का जो हम लोग जो गुनहगार है, उसका फीस उतना बड़ा है। और क्योंकि हम लोग जन्म से पापी होने की वजह से, जैसा हम लोग रोमियो 6:23 में हम पढ़ते हैं कि जो पाप का मजदूरी है वो मृत्यु, मतलब नरक में हम लोग को प्रति युगानुयुग हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए ये मजदूरी हमको नरक में जाते नरक में देते रहना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया प्रियो, वो जो मजदूरी जो हमें देना चाहिए था, कलवरी क्रूस में यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमारा वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया, चुकता कर दिया, सेटल कर दिया। जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में कहा देखो सब कुछ पूरा हो गया है करके बोलते समय में, वो क्या हो गया, वो यीशु मसीह, मतलब हम मनुष्य को प्रतिनिधि करते हुए पिता परमेश्वर को क्या बोल रहा है, मनुष्य का पाप का लेखा अभी आप मनुष्य जात से अभी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अभी सेटल कर दिया है, मैंने अभी उसको फिक्स कर दिया, क्लियर कर दिया है। अभी वो ढापा हुआ ऐसा नहीं है, परमेश्वर के नजर के सामने ही नहीं है। ऐसा रीति से प्रयोग शुद्ध और क्लीन करके हमें निष्कलंक रीति से हमें खड़ा किया है। ये बात का एहसास हमें जब मेज के सामने आते समय में हमें क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा धैर्य, एक कॉन्फिडेंस, एक हियाव मिलता है हमारे जीवन में आते हैं कि मैं अभी एक पापी बनकर नहीं आ रहा है प्रभु के मेज के उपस्थिति में, लेकिन मैं अभी परमेश्वर का संतान का रीति से मैं अभी आया। मैं केवल एक साधारण विश्वासी नहीं, विश्वासी तो हम है ही, लेकिन परमेश्वर तू हमें एक विश्वासी करके नहीं बुला था, तू मेरे प्रिय पुत्र है करके वो दर्जा है, वो दर्जा का बेस प्रियो हमें समझकर प्रभु की उपस्थिति में आना है। हमें बेटा बनाने के लिए हमें ऐसे ही वो पुत्रत्व मिला क्या, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। इब्रानियों का पुस्तक में अध्याय 2 जब हम पढ़ते समय में उसका 10 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है,
उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्र को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आगे यहाँ पढ़ो। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। अबे देखो, जो नित्य मृत्यु के दासत्व में अधीन थे, वो प्रभु यीशु मसीह के एक मृत्यु के द्वारा हमें वो नित्य मृत्यु से बचाकर नित्य जीवन देकर हमें अनंत काल का वो राज्य, जो जहां पर मृत्यु आ नहीं सकता, जहां पर कोई बीमारी नहीं आ सकता, जहां पर कोई रोग नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा एक राज्य में हम लोग केवल एक साधारण सिटीजन बनकर, नागरिक बनकर नहीं, वहां का अधिकारी बनकर, वहां का बड़ा प्रभु के साथ सह राजा बनकर वहां पर प्रभु के साथ रहे। ये काम करने के लिए हमने 10 में हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर को ये भाया कि हम सब लोग उनका बहुत से पुत्र हम लोग बन जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कष्ट से जाना पड़ा। आज प्रियो, जब मेज की ओर देखते समय में हमारा लक्ष्य एक ही बात होना चाहिए, हमारा मन में एक ही बात का ध्यान आना चाहिए कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट सहा और उनका कष्ट सहने की वजह से हमें क्या लाभ हमें मिला है। हम लोग वो लाभ को आगे रखते हुए है हम लोग इस मेज के उपस्थिति में आ रहे हैं। और शैतान देखो, वो इतना चालाक, इतना चतुर है, जब हम लोग प्रभु का ये बातों को मनन करते समय में वो तुरंत हमारा पुराना गलतियां, पुराना कर्म के पापे को वो हमारे सामने वो प्रकट करके लाएगा। तभी हमें क्या कहना है शैतान को, हे शैतान, प्रभु ने जो मेरे अंदर का जन्म का पाप, जो मैं जन्म का पापी हूं, उसी को ही प्रभु ने सेटल कर दिया है, तो तू क्या कर्म का पाप के बातें लेकर आ रहा है। रोमियो का पुस्तक 8 में हम पढ़ते हैं कि अभी प्रभु के चुने हुए लोगों के ऊपर कौन उंगली उठा सकता है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 31 पढ़े। 30। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, देखो, परमेश्वर ही अगर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उसका 33 भी, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर लोग पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। देखो, मतलब परमेश्वर, वहां पर वो वचन का अर्थ को समझो प्रियो, वो एक कोर्ट का भाषा है। कोर्ट में हम जानते हैं कि हमारा भारत देश का कोर्ट का कानून का सुविधा के अनुसार बहुत सारे कोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपराधी को बोल दिया कि भाई तू बेकसूर है, तूने कुछ गुनाह नहीं किया है, तो नीचे के कोर्ट के अधिकारी लोग कोई भी उसके ऊपर फिर दोष या उंगली उठा नहीं सकता। तूने ऐसा किया, ऐसा मुझे मालूम है, मेरे पास सबूत है, ये है वो। नीचे के वकील के कोर्ट कितना भी कुछ भी सबूत भी प्रस्तुत करो, तो सुप्रीम कोर्ट का जज ने अगर कुछ बोल दिया है तो वो आदमी को फिर एक क्रिमिनल की रीति से देखा नहीं जा सकता। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर एक दिन आज का सुप्रीम कोर्ट का जज भी आकर उधर झुकना पड़ेगा, वो है परमेश्वर का सिंहासन के सामने, वो सुप्रीम डिवाइन अद्भुत कोर्ट जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहेगा। और वहां पर वचन कहता है, उस कोर्ट में हम लोग शायद डर डर के आते समय में पवित्र आत्मा दिल में, हमारे विवेक में एक बहुत बड़ा आश्वासन देकर बोलेगा, तू घबरा मत, परमेश्वर तेरे साथ है। हम लोग न्याय के दिन में क्या होगा हमारा हालत? कोई परमेश्वर के न्याय के दिन कौन खड़े रह सकता है? सीधा कोई नहीं खड़े रह सकता, लेकिन विश्वासी धैर्य से खड़े रहने का हिया उनमें है। क्यों? आत्मा उनको बोलेगा, घबरा मत, परमेश्वर तेरे ओर है। क्यों? परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर देख रहा है कि ये पापी ने, ये अभी पापी नहीं है, इसने यीशु मसीह को स्वीकारा है, यीशु मसीह को अपनाया है, ये अभी नया जन्म हो चुका है, ये परमेश्वर का बेटा है। जिसके लिए अभी जो अधर्म का जो लेखा जो सारा पापियों से प्रभु लेगा, उसका लेखा भी इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसका लेखा डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। प्रियो, वो भाग्यशाली लोग हैं। हम लोग एक समय में सफेद सिंहासन में खड़े रहने वाले लोग थे, लेकिन वहां से प्रभु ने हमारा नाम को हटा दिया, क्योंकि अभी हम लोग
सफेद सिंहासन में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सफेद सिंहासन सिर्फ पापियों को न्याय करने के लिए रखा हुआ है, हम लोग को जुट गया ही नहीं, हम लोग तो प्रभु के खास स्वर्गीय लोग हैं। तो प्रभु अभी हमारे तरफ हो गया है, वही परमेश्वर क्या करता है, हमें धर्मी ठहरा दिया। मतलब उनके ऊपर अभी कोई बड़ा वकील या अधिकारी नहीं है आरोप लगाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी जब बोल दिया कि ये धर्मी है यानी कि मानो इसने कभी जिंदगी में पाप किया ही नहीं, ऐसा बात अगर परमेश्वर हमें कह रहे तो प्रियो, ये हमारा ह्यूमन, हमारा वहां का पदवी की बात है। लेकिन आज शारीरिक रीति से हम लोग अभी भी कर्म के पाप हम लोग अभी भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाप में शरीर, रोमियो 6:6 में हम पढ़ते हैं कि हम लोग अभी भी कौन है, पाप में शरीर के दासत्व में थे, हम लोग का अवस्था अभी भी उसी में है। 6:6 पढ़े। पुराना मनुष्य हाँ उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखो, पाप का शरीर सिर्फ व्यर्थ हो जाए, तो उसके लिए मैं आज क्या विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में मेरा पुराना मनुष्य को क्रूस में खत्म कर दिया, ताकि मेरा ये पाप का ये शरीर व्यर्थ रहे, मतलब काम ना करे। लेकिन मैं अगर शारीरिक मन लगाने जाऊं, संसार की बातें सोचने लगूं, तो क्या होगा, मेरा ये पाप में शरीर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से मेरा काम एक पापी के मनुष्य के समान हो जाएगा। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर तभी भी क्या कर रहा है, वो लेखा अपने पुत्र पर देगा। इसलिए हमें क्या करना है, तुरंत हमें मन फिरना है, तुरंत हमें पश्चाताप करना है। प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपका पुत्र का दिल दुखाया, जो आपने जो कार्य पुत्र को बेचकर जो कार्य किया था उसको मैंने दुखाया बोलकर तुरंत हमको मन फिरना है। इसलिए विश्वासी के अंदर वो धैर्य है, वो कॉन्फिडेंस है कि नया जन्म पाने की वजह से प्रभु उसको वापस नरक में नहीं डालेगा, लेकिन उसको अभी चाल चलन और संभालना है। वो अभी संसार के लोगों के जैसे, वो अभी ज्यादा जिम्मेदार है। प्रभु वचन कहता है कि जिसको ज्यादा ज्ञान है परमेश्वर उससे ज्यादा लेखा लेगा। हमको पाप का क्षमा मिला है, क्या तुम नहीं जानते? कि अभी हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व को क्रूस में खत्म कर दिया है? ये मतलब ये जानने वाली बात है। कैसा अभागी अवस्था होगा एक विश्वासी को, जब अगर उसको ये बेस बात भी नहीं मालूम कि हमारा पुराना मनुष्य क्रूस में चढ़ाया गया है। ये हर एक विश्वासी को जानने वाली बात है, ये हर एक विश्वासी को मालूम होने वाली बात है। ये अब मतलब शुरुआत का बेसिक बात है विश्वासी जाने की। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उन्होंने हमारा पुराना मनुष्य को खत्म किया, जिसके वजह से अभी मेरा जो पाप का शरीर का जो जिसमें मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, वो मेरे ऊपर अधिकार ना चलाए, मैं उसके दासत्व में ना होने के लिए प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। ये विश्वास मुझे प्रभु के आगमन तक रहना है। तो वो विश्वासी कैसा, वो प्रभु के आगमन तक वो अपने आप को संभाले रखेगा, वो अपने आप को पाप से दूर रखेगा। वो उस कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लिए किया हुआ बातों को याद करेगा, और वो याद करेगा, हे पिता परमेश्वर, आपको ये बात पाया कि अपना एकलौता पुत्र को आपने उस क्रूस में कुचला, ताकि वो हमारा नेता बन जाए, वो हमारा अधिकार बन जाए। और कष्ट के द्वारा, जो हमने इब्रानियों को पुस्तक 2:10 में हमने पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे। जिसके लिए सब कुछ है, हाँ, और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा। हाँ, देखो, उनको ये बात अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हाँ, तो उनके उद्धार के कर्ता को हाँ, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिद्ध करने के लिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परफेक्ट खड़ा करके रखने के लिए यीशु मसीह ने हमें दुख उठाकर हमारे लिए कष्ट सहा, हमारे लिए वेदना सहा, ताकि हम लोग कैसे भी करके पिता की उपस्थिति में एक ऐसा हम लोग भी पुत्र कहलाए जाए, वो पदवी हमें मिले। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा धैर्य खुशी की बात है एक विश्वासी को। और खास रीति से जो मेज का भाग लेने वाले लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं, अगर ये दिल में आपका बात छप गया है, ये बात अगर आपका खुशी है कि मैं अभी परमेश्वर का पुत्र बन चुका हूं, तो आपका फिर कोई भी विषय आपको रोक नहीं सकता प्रभु का मेज का भाग लेने के लिए। उसके लिए हमें वो बात का ही, हमें क्या विवेक हमें दोष दे रहा है कि नहीं, हमें अपने आप को परख कर जांच करो। शुद्ध मन से हमें आना है। शुद्ध मन किस अर्थ में रहेगा, जब एक विश्वासी ये बात मनन करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कष्ट उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया। और यहाँ पर रुकना नहीं है, ये बहुत पुत्रों को महिमा में लाते समय में यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन गया, जिसकी वजह से उसका 11 का आखिरी में कहता है कि सब एक ही मूल से है। हाँ, सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जा
हाँ, एक ही मूल से है मतलब क्या? अभी हमारा पिता और यीशु मसीह का पिता एक ही है। मतलब यीशु मसीह के अंदर जो जीवन बह रहा है और हमारे अंदर भी जो जीवन बह रहा है वो एक ही स्रोता से आया, एक ही फुवारे से आया, जिसके वजह से यीशु मसीह हमें देखते समय में देखो हमारा भाई है करके यीशु बोले, यीशु देखो बोले मेरे भाई लोग हैं करके बोले, सारे सुरदूत लोग देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे, ये कैसा हो गया? हमने इतने सालों से, करोड़ों सालों से आपका सेवा किया है पिता परमेश्वर, हमें मौका क्यों नहीं? ये सिर्फ मनुष्य जात के लिए है। क्योंकि उसका 16 पढ़े, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, हाँ, पर अब्राहम के वंश को संभालता है। कौन है अब्राहम का वंश? इसहाक या इजराइल का बात नहीं कर रहा है, ये मंडली का बात कर रहा है। क्योंकि गलतियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो वंश के बारे में बोलते समय में वो इसहाक नहीं, वो मसीह है। और उस मसीह के द्वारा हमें जो भाग्य अवस्था मिला, क्योंकि क्रूस पर, कल्वरी क्रूस पर जब प्रभु कष्ट वेदना सहते समय में उन्होंने अपना वंश को देखा। इसाया का पुस्तक 53 में जब हमारा सारा पापों को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रूस में गया, वो सारा पाप उसका 10 पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया, हाँ, कि उसे कुछ ले, हाँ, उसने उसको रोगी कर दिया। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएंगे। हाँ, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 11 भी पढ़े। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, हाँ, उसे देखेगा, हाँ, और तृप्त होगा। हाँ, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, हाँ, बहुतरों को धर्मी ठहराएगा। देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वो अपने प्राण में जब उन्होंने दुख कष्ट वेदना सहकर क्रूस में जब वो गया तब वो तृप्त हो गया। उनका तृप्तता क्या है? जैसा अपने इब्रानियों 12 का 2 में हम पढ़ते हैं, सामने रखा हुआ आनंद को देखकर लज्जा का कोई बात उसने परवाह नहीं किया। उन्होंने सारा लज्जा, जब हमने गए हफ्तों में हमने देखा, प्रभु का दास ने बोला था, गए हफ्ते भी हमने देखा था, क्रूस में जब यीशु मसीह को क्रूस में डाला गया था, 4-5 प्रकार के लोगों ने यीशु को ठट्टा करने लगा। रास्ते में जाने वाले लोग, क्रूस के आजू बाजू लोग, रोम के सेना के लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, शास्त्री लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं? उस सलीब को, क्रूस को देखकर यीशु का टट्टा उड़ा रहा है। लेकिन प्रभु अभी भी क्या कर रहा है? वो आनंद में है प्रियो, क्योंकि उन्होंने हमें देखा। उन्होंने देखकर क्या बोला? हे पिता, आपने मुझे ऐसा बड़ा मौका दिया कि अभी आपको बहुत सारा पुत्र मिल जाने के लिए आपको ये भाया कि अपने एक पुत्र को कुचले। देखो पिता और पुत्र में बहुत ही आनंद और खुशी, वहां पर आनंद बन रहा है प्रियो। लेकिन वो नजरिया को, उस क्रूस को देखते समय में प्रियो हमारा दिल टूट जाना चाहिए, हमारा मन गिर जाना चाहिए, हमारा घमंड, हमारा अहंकार सब टूटकर, हमारा नफरत और भेदभाव वो सब कट जाना चाहिए प्रियो। क्रूस का वचन क्या करेगा? हमारे अंदर का कुछ भी ईर्ष्या बचा के नहीं रखेगा, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है। उस कलवरी क्रूस का प्रेम के सामने हमारा जिंदगी फीका पड़ जाएगा प्रियो। हमारा ऐसा कोई भी बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा जितना यीशु मसीह का बलिदान किया। उस बलिदान को देखकर हमारा दिल टूटना है, और हमें यीशु मसीह का खुशी में हम लोगों को भी यीशु ने वो खुशी हमको भी ट्रांसफर किया है। यीशु अकेला खुशी नहीं मना रहा। अगला वाक्य इब्रानियों का पुस्तक 2 का 12। वह कहता है, हाँ, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, हाँ, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। क्यों प्रभु भजन गा रहा है? क्योंकि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और मनुष्य जात को स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए जो वेदना और दुख हुआ, वो बात को देखकर यीशु कंप्लेंट नहीं कर रहा है। क्या ये पिता परमेश्वर से मुझे ही मिला क्या क्रूस में मार डालने के लिए? बाकी अच्छे अच्छे सुरदूत है ना, ऐसा शिकायत नहीं किया यीशु ने। उन्होंने आनंद से ये बात, ये मेरा सौभाग्य है बोलकर यीशु ने हम जैसे गंदे कीचड़ के गिरे हुए लोगों को उठाकर हमें नहा धोकर शुद्ध करके पवित्र करने के लिए उनका हर एक बूंद का लहू हमारे लिए उतना प्रिय है, उतना वैल्यूएबल है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए। और वो यीशु मसीह खुशी से, आनंद से हमारे लिए बहाया। और फिर कहता है कि पिता की उपस्थिति में आकर कहता है कि हे पिताजी, आप लोगों ने, आपने जितने भी भाइयों को दिया है ना, वो मैं सभा में आकर उनके साथ मैं भजन और कीर्तन, यानी कि वो खुशी का आराधना मैं करूंगा। हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है प्रियो? क्या हमारे आज आराधना में हम आते समय में यीशु मसीह जो हमारा श्रेष्ठ महायाजक है हमारे बीच में है क्या? क्या यीशु मसीह को बाहर रख के आप अंदर आए? आराधना में अगर यीशु नहीं है तो वो आराधना नहीं है। हम लोग कितना भी अच्छा है नाच गा कर, ताली बजाकर आराधना करो, यीशु मसीह नहीं है तो वो आराधना नहीं है।
क्योंकि हम लोग कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हम यहाँ पर आए। यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर लेकर आया। जैसा उन्होंने हमें क्रूस पे हमें खींचकर, हमें बचाकर, हमें शुद्ध करके निष्कलंक किया। जब यीशु मसीह मरा, हम भी उसके साथ मरे। यीशु मसीह गाड़ा गया, हम भी उनके साथ गाड़ा गया। यीशु मसीह जब जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे। और जब हम एकत्र होते समय में यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो हमें लाया है। हम उनके साथ मिलकर पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग वो खुशी और आनंद का वो गीत का भजन हम गा रहे हैं जो प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए, जो प्रभु ने हमारे लिए किया। हमें इसके लिए जो पॉल भर ने सुबह याद दिलाया कि अभी हमारा होठ अभी चुप बैठना चाहिए क्या? नहीं। क्यों फिर हम लोग चुप बैठते हैं? भाई ने सवाल पूछा, प्रियो क्योंकि चुप क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्रूस का संदेश का क्लियरिटी मिला नहीं है। हमारे सामने ऐसा कुछ तो ठोकर आ गया, हमारे सामने कुछ तो ऐसा पर्दा आ गया है जो हमें जीवित और सच्चा आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए रोक रहा है। हमारा स्वयं, हमारे ये पाप में शरीर, हमारा अभिलाषा है, हमारा घमंड की बातें, हमारा शारीरिक प्रकृति, ये सब एक पर्दा है प्रियो। ये सब एक रुकावट है प्रभु को आराधना करने की उपस्थिति में रोकेगा। लेकिन तुरंत हमें उस कलवरी क्रूस में यीशु को देखना है, क्योंकि जिस दिन हम लोग प्रभु को देखेगा और प्रभु में पहचाना जाएगा, वो पर्दा उधर ही फट जाएगा। छुटकारा और आजादी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। उस नाम में हमें थामे रहना है। उस नाम के वजह से आज हम लोग आराधना कर पा रहे प्रियो। उस नाम में ही विजय है, उस नाम में ही उल्लास है। उधर इसके लिए आज यहाँ पर कीर्तन और खुशी का माहौल क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में है और हम यीशु मसीह के साथ मिलकर सब भाई लोग, सिर्फ नासिक मंडली नहीं, विश्व भर के दुनिया में जितने भी प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाए हुए, वो सभी लोगों का वो आराधना। इसलिए ये मेज को जब हम देखते समय में, ये सिर्फ स्थानीय मंडली का मेज नहीं है या नासिक मंडली का मेज नहीं है, ये सावित्री मंडली का मेज। ये मेज ये बात का गवाही देता है कि आज सिर्फ हम ही नहीं, विश्व के सब भाई बहन लोग एक साथ मिलकर आत्मा में आराधना कर रहे। हम लोग शायद गिनती में, शरीर में हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम लोग इतने लोग नहीं है। हमारे बीच में अनगिनत स्वर्गदूत है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, और वहां पर सब धर्मी किए हुए पवित्र संत के साथ आत्मा में हम लोग वो खुशी और उल्लास मना रहे हैं। और सबका मन में एक ही बात है कि ये पिता आपको भाया कि आपने अपना पुत्र को कुचला। सबके मन में वही बात मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा, जिसके वजह से आज हमारे होठों में उल्लास और आनंद है। पहला कुरिन्थी 12 का 2 और 3 में हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग जब तुम अन्य जातीय थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है, वो यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। उधर वाक्य 2 का वाक्य समझा। एक समय में हम लोग अन्य जाति होने की वजह से गूंगे मूर्तियों के सामने हम लोग वो लोग चलते थे। वो मतलब गूंगे मूर्ति के सामने क्या मतलब? क्या गूंगा यानी कि सामने मूर्ति रखा है, वो मूर्ति में होठ तो है लेकिन बोल नहीं सकता। एक समय में हम लोग क्या करते थे, जो ना बोलने वाला मूर्ति के सामने आकर हम लोग चुपचाप खड़े रहते थे, वो मूर्ति को देखते थे, चले जाते थे। आज विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। आराधना में आकर क्या करते हैं? चुपचाप बस जिधर बैठा है वो जगह को गर्म करके जाएगा बस। क्यों? क्योंकि हम लोग एक गूंगी मूर्ति के सामने आए हैं। हमारे दिल में क्या ये विचार नहीं, अरे मैं गूंगा मूर्ति के सामने नहीं, मैं जीवित है और सच्चा जो जिंदा परमेश्वर के सामने आया है। ऐसा परमेश्वर के सामने आते समय में अगर आपका होठ बंद है, अगर आप चुप हो, मतलब आपने अपना गवाही दिखा दिया कि आप मूर्ति के सामने बैठे हो। लेकिन पौलुस बोलता है अभी हम लोग मूर्ति के सामने नहीं बैठे। हमारा चाल चलन पहला वैसा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभी हमारे अंदर आत्मा आ गया है। चुप बैठने से क्या हो रहा है? वो अगला वाक्य में लिखा है, 3 में लिखा है, बिना आत्मा के जो जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो लोग यीशु तू श्रापित है बोलेगा। क्यों वो लोग बोल रहे हैं? क्योंकि आत्मा नहीं है। मतलब वो लोग एक मूर्ति के सामने आकर चुप बैठना इज इक्वल टू यीशु मसीह तू श्रापित है करके बोलना, दोनों तुल्य समान की बात है। मैं अगर चुप बैठ रहा हूँ आराधना में, मेरे मुंह से धन्यवाद और स्तुति का, कीर्तन का और आनंद और मगन का फुहारा बाहर बहकर नहीं आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ यीशु तू श्रापित है, क्योंकि मुझे कोई आशीष मिला ही नहीं। आशीष मिलने वाला व्यक्ति का होठ चुप नहीं रहता, उसके अंदर आनंद होता है, उसके अंदर उमड़ेगा, खुशी आएगा। प्रियो आज
प्रियो सबसे बाकी सब दिनों से अलग है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हमको दिया है। आज एक पुनरुत्थान का दिन है। इस पुनरुत्थान का दिन में उस कलवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए मारा गया था, हमारे लिए कष्ट उठाया गया था, उस पर्दा को फटने से पहले प्रियो हम लोग सब अनाथ थे, हम लोग सब अंधेरे में थे प्रियो, हमारा एकदम अभागी अवस्था था प्रियो। लेकिन जिस दिन वो पर्दा फट गया, यीशु ने जोर से चिल्लाकर अपना प्राण को पिता के पास दिया, आत्मा को पिता को दिया, तो उस दिन हमारा पाप का चुड़ौती का दाम पूरा होने की वजह से अभी हम अनाथ नहीं, अभी हम लोग भिखारी के जैसे भटकने वाले लोग नहीं, हम लोग दरिद्र और नंगे और अभागी लोग नहीं। एक बलिदान के वजह से, एक बलिदान के वजह से प्रियो अभी हम प्रभु के खास लोग हो गए। प्रियो जितना खुशी वो उड़ा पुत्र को वापस आकर नंगा आया था घर पे, पिता ने वो कुछ भी नहीं देखा, पहला उसका नंगापन को छुपाया, बाकी के बाद में पहला उसका ना, उसी रीति से प्रियो उससे भी बड़ा उल्लास और आनंद प्रभु ने वो एक दृष्टांत देकर बताया। वो दृष्टांत में इतना आनंद है तो प्रिय असलियत में हमारा पिता को कितना खुशी होगा प्रियो। एक पापी अगर मन फिर कर आता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाना मतलब प्रियो एक छोटी बात नहीं है। क्या हम उस आनंद में है? क्या हम लोग उस बड़े बेटे के माफी घर के बाहर रुककर कंप्लेन कर रहे, शिकायत कर रहे? क्या अरे आज तू भाई आया, आज तू आया, छी तूने उस दिन मेरे को प्रेस लॉर्ड नहीं बोला ना, तूने वैसा किया ना, ऐसा कंप्लेन करके बैठा है क्या प्रियो? नहीं प्रियो, ये मेज के सामने आते समय में वचन कहता है कि तुम्हारे भाइयों के बीच में अगर कुछ भी ऐसा बात है, अगर सेटल नहीं हुआ है तो तुम्हारा भेंट को उधर ही रखो, सेटल करके आओ और फिर वेदी में अर्पण चढ़ाओ। हम लोग कौन है प्रियो? क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन हमने विश्वास किया, तभी हमारा पड़ोसी के साथ, हमारा भाइयों के साथ का जो भी दरारी था वो उसी दिन सेटल हो गया था। लेकिन हमारा हृदय, हम लोग इतने कपटी लोग हैं ना प्रियो, हम लोग उस दिन के सेटल होने के बावजूद भी हम लोग वो गुस्सा अभी भी हम लोग पकड़ के रखते हैं, हम लोग पाखंडी और ढोंगीपन दिखाते प्रियो। ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने जब उन्होंने क्रूस में देखा, वो आनंद से देखा कि नहीं? यीशु मसीह ने जब उन्होंने बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, मतलब प्रभु एक्टिंग कर रहा था क्या? प्रभु कपटी किया क्या? प्रभु सचमुच सच्चे मन से प्रियो, ये वही लोग हैं जिन्होंने थूका यीशु के ऊपर, ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु का दाढ़ी नोच कर बोला और मुक्का मारकर बोला, बता किसने मारा? ये वही लोगों को प्रभु अपना दिल खोलकर बोलता है इन्हें माफ करो क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या किया। वो खुला हुआ मन प्रियो, शत्रुओं के लिए प्रभु अगर ऐसा प्रार्थना कर सकता है, हमारे सह भाइयों के लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? क्या हम लोग वो सच्चा मन से आए हैं? क्या आज हम लोग भाइयों के बीच में कुछ भी अगर ऐसा दिल में कड़वाहट का कोई भी जड़ है तो उसको उखाड़ कर बाहर रख के आप अंदर आए हैं क्या हमारे दिल में प्रेम के अलावा कुछ और बात है क्या? सिर्फ एक ही बात रहना चाहिए, वो है सच्चा प्रेम जो प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु को छोड़कर और कोई बात हमारा दिल में नहीं रहना चाहिए। ये मेज का भाग लेते समय में मेरा बिजनेस का क्या होगा, घर का चूल्हा जला है क्या मैंने दरवाजा लॉक करके, वो सब बातें नहीं सोचना है हमें। एक ही बात, हमारा मन, हमारा कंसंट्रेशन एक ही बात पे कि उस यीशु मसीह का कष्ट के द्वारा मुझे क्या क्या लाभ मिला। हम लोग सब लोग परमेश्वर के संतान हो गए, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन गया। और फिर वो इब्रानियों 2 का, हम जो मृत्यु में फंसे हुए लोग थे, उसका 14 और 15, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, हाँ, तो वह आप ही उनके समान, हाँ, उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, ये मृत्यु मतलब क्या है प्रियो? हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का अवस्था। जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जब आदम से कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मरेगा मतलब क्या? तू मुझसे दूर हो जाएगा आदम, ये फल को मत खाना, मैं नहीं चाहता तू मुझसे दूर हो जाए। और प्रभु को अभी नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ा? आदम के सामने उसको एक और बलि करना पड़ा। पहले बार एक बलि प्रभु वहां पर आदम और हव्वा के सामने कर तभी वो लोग नंगे हैं। पहला वो लोग नंगे थे, उनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान, शारीरिक ज्ञान का आगे खुल गया तो उनको शर्म आ रहा है। लेकिन प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा शारीरिक नंगापन का विषय नहीं है, हमारा पाप के द्वारा आया हुआ पाप का नंगापन मेन है। वो छाया की रीति से जैसा आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बलि के द्वारा एक मेमना को वध करके उनका नंगापन को छुपाया, उसी रीति से क्रूस में हम लोग जो नंगे और अभागी थे,
उस नंगेपन को ढककर। और अभी हम लोग देख तो वो मृत्यु, वो जो जिसकी वजह से हम लोग दूर हो गए थे, उसको प्रभु ने क्या किया, अपने मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें नजदीक लाया। अगला वाक्य भी, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर हाँ दासत्व में फंसे थे, हाँ, उन्हें छुड़ा लिया। हमने 10 से पढ़ते समय में हमने पढ़ा, हम आप 10 में पढ़ा कि हमें पुत्र बनाया, 11 में हमने पढ़ा कि हमें भाई बनाया, अभी हम लोग भाई हो गए थे यीशु मसीह के साथ। 12 में हमने पढ़ा कि हम लोग सब लोग अभी एक सदस्य बनकर, एक देह बनकर, एक साथ एकत्र होकर हम लोग मंडली में यीशु मसीह के साथ मिलकर आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, भजन कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग के अंदर कोई भी डर रहना नहीं चाहिए कि हम लोग मृत्यु के लोग हैं, हम लोग पाप के लोग हैं, हम लोग श्रापित के लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो जीवन भर नरकीय अवस्था में थे, जीवन भर में जो फंसे हुए लोगों को एक बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा दिया, वो छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं हम लोग। प्रियो, आज यहाँ पर एकत्र होते समय में यही बात का ध्यान हमारे मन में रहना है। इसको छोड़कर और कोई बात हम लोग अन्य बात ना सोचे, इसको छोड़कर हमारा ध्यान और किसी बात पे ना भटके। एक ही बात कि उस कलवरी में, उस कष्ट के द्वारा हमें क्या क्या फायदा मिला प्रियो, हमें इतना बड़ा फायदा। एक फायदा काफी था ना हमारे लिए, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर वहां पर रुक रहा नहीं। वो हमें बेटा बनाया, हमें बड़ा भाई यीशु मसीह दिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला, हमें पुत्रत्व का अधिकार दिया, स्वर्ग का सारा हिस्सा का हमें दिया, और जो अंतिम मृत्यु है उसको भी हरा कर सर्वदा के लिए जो हम लोग मृत्यु के भय में अधीन थे, हमें पूर्ण रीति से छुटकारा दिया। इसलिए आज जब मेज के भाग लेते समय में ऐसा कोई भी डर हमारे अंदर नहीं रहना। यीशु मसीह ने अगर सचमुच छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वचन कहता है कि जो छुटकारा पाए हो तो सचमुच छुटकारा पाए हुए लोग। और ये वचन हमें शुद्ध और निष्कलंक, आज हमने ये वचन सुनने के द्वारा हम लोग शुद्ध हो गए, हम लोग निष्कलंक हो गए। हम लोग वो कलवरी क्रूस को, उस कार्य को देखते समय में हम याद कर रहे हैं कि आपने जो शुद्ध और निष्कलंक किया, आज हम है, आज हम वैसे ही है जैसा आपने किया। प्रियो, इसके लिए अपने आप को प्रियो इस विषय में हम लोग समर्पण करें, हम लोग याद करें उस कष्ट को, उस दुख को, उस वेदना को। ये मेज जो हमें हमारे सामने रखा हुआ, ये एक गवाह है जो बताता है कि हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हुआ इसमें, जो कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हमें की। इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना है, और कोई बात हमारे विषय में मन में नहीं आना चाहिए, तो अयोग्य हो जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह से ध्यान हट गया, अयोग्य हो जाएगा। आत्मिक लोग शारीरिक बन गए तो अयोग्य हो जाएगा। शारीरिक लोगों के लिए नहीं है ये मेज। वचन कहता है कि ये तुम्हारा न्याय का कारण बनेगा, शारीरिक लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ आत्मिक लोगों के लिए। प्रिय, और अपने दिल में देखना है, प्रभु मैं तो कैसा, मैं आत्मिक भी बन सकता हूँ, मैं तो जन्म का शारीरिक हूँ, जन्म का पापी हूँ, फिर भी मैं कैसा हो सकता हूँ? ऐसा शक आपका हृदय में लाएगा। घबराना नहीं, उस क्रूस की ओर देखो, उस प्रभु का परफेक्ट बलिदान को देखो। क्योंकि पिता भी क्या बोल रहा है, तुम लोग अभी सर्वदा के लिए सिद्ध किए हुए लोग हो, तुम लोग सर्वदा के लिए, तुम लोग परफेक्ट किए गए हुए लोग। ऐसा परफेक्शन में लाकर प्रभु ने हमें खड़ा करके रखा। वही हमारा योग्यता है, वही हमारा आधार है आज मेज की उपस्थिति में भाग लेने के लिए। याद रखना, प्रभु हमारे बीच में है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं। इसलिए सच्चे मन के साथ, पूरे शुद्ध मन के साथ आओ, आनंद के साथ, बिना डरे, खुशी और आनंद। ये एक उत्सव है प्रियो, ये दुखा का माहौल, दुखी का माहौल नहीं, ये एक उत्सव है। पर्व को देखते हुए आए, खुशी से हम लोग मेज का भाग ले। मैं